हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज हमें 19 जून के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे है चाइना डेवलपमेंट सिक्योरिटी अप्रोच, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब हम कल वाला भी जो शॉर्ट नोट हमने नहीं कवर किया था वो आज भी कवर कर लेंगे, क्योंकि संडे एक दिन का ब्रेक होता है। तो वो वाला और आज वाला दोनों का शॉर्ट नोट साथ में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लेट इन मे दिस ईयर, ठीक है, लेट इन मे दिस ईयर साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया है चाइना ने, दैट यूएस चिप जायंट मैक्रॉन विच हैड been under investigation by cyber security review office failed to obtain a security clearance and that its product posed a threat to national security। तो ये चाइना की तरफ से बोला जा रहा है कि जो यूएस का चिप जायंट जो इनकी मैक्रॉन है, वो जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, साइबर सिक्योरिटी रिव्यू किया गया, तो उसमें वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया, ठीक है। एट द आउटसेट द एक्शन बाय चाइनीज अथॉरिटी अपीयर motivated by vengeance against the US led effort, China tech advancement has been widely reported in the Western media by heckling American film and restricting their access to vast Chinese market. Beijing seeks to capitalize on the adverse unexisted between US administrative and American business community. China now find itself in an ऑड स्पॉट वेयर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी आर अपलिंग। मतलब कुल मिला के इसमें ये कहा जा रहा है कि जो साइबर स्पेस से रिलेटेड बात जो की जा रही है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बात जो की जा रही है, उसमें जो चिप मेकिंग जो चिप जायंट है उसका, यूएस का, वो फेल हो गया। तो उसके लिए चाइना ने जो भी चीज़ें बोली, और चाइना और यूएस का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट है हमारा एक टेलीग्राम बॉट से रिलेटेड, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। दे आर फंक्शनिंग, पॉसिबल सिक्योरिटी एंड थ्रेट। तो इसमें कहा जा रहा है 12 जून को रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया जो टेलीग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम बॉट हैज़ एक्सेस एंड वॉज presenting an identification number of documents submitted for vaccination purpose which include आधार, पैन कार्ड एंड इवन पासपोर्ट नंबर और इंडिविजुअल्स। अब इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज अब देखो ये सारी चीज़ें जो स्टोरी है वो तो है ही, पर हमें जो जानना है हमारे एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से देखो व्हाट इज़ टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम एक ओपन सोर्स एपीआई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं टेलीग्राम, आप भी यूज़ करते होंगे। तो टेलीग्राम एक ओपन सोर्स एपीआई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। ये लॉन्च कब हुआ था? 2013 में, ठीक है, 2013 में ये लॉन्च हुआ था। दिस प्लेटफॉर्म अलाउ डेवलपर टू क्रिएट देयर ओन ऐप्स, मतलब उसमें वो अपना खुद का ऐप क्रिएट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फ्री टू यूज़ एपीआई टू डेवलप स्पेशलाइज्ड टूल्स जैसे बॉट, इंटीग्रेटेड सर्विस, ये सब। द प्लेटफॉर्म करेंटली हैज़ ओवर अभी 700 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं एंड वन ऑफ द 10 मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है ये वर्ल्ड में, एंड नोन फॉर सपोर्टिंग फाइल्स शेयर अप टू 2 GB स्टोर्ड ऑन द क्लाउड एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस। तो इसलिए मतलब आप समझ लो 700 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं इसके, मतलब मंथली इतने लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, व्हाट आर टेलीग्राम बॉट? टेलीग्राम बॉट क्या है ये देखेंगे। बॉट आर कंप्यूटर प्रोग्राम। जो बॉट होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट एक्ट एज एजेंट ऑफ यूज़र और अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम। बॉट ऑन टेलीग्राम आर स्मॉल एप्लीकेशंस। तो बॉट जो है, बॉट ऑन टेलीग्राम वो एक स्मॉल एप्लीकेशन है दैट रन इंटायरली विद इन, ये रन करता है इंटायरली विद इन प्लेटफॉर्म एंड कैन बी डिज़ाइंड टू सपोर्ट बाई एनी काइंड ऑफ टास्क और सर्विसेज। बॉट जो होता है, टेलीग्राम कैन होस्ट फुल वेब ऐप एंड कैन बी डिज़ाइन टू सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर। तो ये टोटली क्या करता है, जो सारी चीज़ें हैं उसको ऑनलाइन, मतलब होता नहीं, डिज़ाइन टू सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर, जो भी ऑनलाइन स्टोर है उसको सपोर्ट करता है बॉट ऑन टेलीग्राम। जो टेलीग्राम का बॉट है उसकी बात हो रही है। एडिशनली एक चीज़ और कही जा रही है, दे कैन ऑल्सो बी डिज़ाइन टू मेक इट ईजियर फॉर यूज़र टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन हेल्प विद इन लार्ज डेटाबेस दे आर कनेक्टेड टू। तो मतलब वो कनेक्ट कर पाते हैं लार्ज डेटाबेस से
User can enter command or simply enter the name and description of files they are looking for and bot can search for them. तो उसके बाद बॉट उनको कनेक्ट कर देता है उस डेटाबेस से टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बॉट. अब टेलीग्राम ऐप जो है उसकी बात की जा रही है. यूज़र कैन आइडेंटिफाई बॉट बाय यूजिंग यूज़र नेम विच हैज़ बॉट एज सफिक्स एंड दे ऑल्सो मतलब स्टिक VIKI मतलब विकी और बीइंग एंड सफिक्स ये सब यूज़ करके वो सर्च कर सकते हैं. हु कैन क्रिएट बॉट ऑन टेलीग्राम. कौन क्रिएट कर सकता है बॉट टेलीग्राम पे. एनी डेवलपर. कोई भी डेवलपर है वो क्रिएट कर सकता है जिसके पास कुछ स्किल्स हैं. और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर भी क्रिएट कर सकता है टेलीग्राम बॉट यूज़ करके प्लेटफॉर्म बॉट API given tools and framework required to integrate code for bot within platform assist created of bot using bot father, a virtual user designed to the central and developer tools for the Instagram bot. तो ये है what is the use of bot on Telegram. यूज़ क्या है. ये जो बॉट है वो क्या होता है. यूज़ किया जाता है प्रोफेशनल एरियाज़ में स्मार्ट कम्युनिकेशन के लिए, पुलिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफाइंड डेटाबेस. तो इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. और जो यूज़र्स हैं वो सेंड कर सकते हैं कमांड बॉट जो है उसको एंड दे रिस्पॉन्ड विद द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. तो उसके बाद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और परफॉर्म टास्क दे आर डिज़ाइन टू डू. जैसे कि एग्जांपल बताए हैं इन्होंने. इफ़ अ यूज़र डज़ नॉट विश टू ओपन देयर ईमेल ऐप. मतलब अगर कोई यूज़र है वो अपना ईमेल ऐप नहीं खोलना चाहता टू चेक देयर मैसेज दे कैन यूज़ अ बॉट. वो बॉट को यूज़ कर सकता है चेक के लिए देयर ईमेल विद इन द टेलीग्राम ऐप. ठीक है. तो वो बॉट को यूज़ करते हैं. जैसे अगर वो खुद वो ईमेल ऐप नहीं चेक करना चाहता मतलब कौन सा ईमेल आया है कौन सा मैसेज आया है तो वो यूज़ कर सकता है बॉट को चेक करने के लिए ईमेल टेलीग्राम ऐप पे. यूज़र कैन ऑल्सो ऑथराइज बॉट टू रिस्पॉन्ड ईमेल फ्रॉम टेलीग्राम ऐप. तो वहाँ से वो क्या कर सकते हैं रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं. अभी ये क्वेश्चन देखो जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हाइक कर रही है हमेशा एक इशू निकल के आता है. क्या है ये. आर बॉट ऑन इंस्टाग्राम सेफ़. क्या ये सेफ़ है उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है वो देखेंगे. वाइल टेलीग्राम इनकरेजेस डेवलपर टू क्रिएट बॉट. मतलब टेलीग्राम क्या करता है इनकरेज कर रहा है डेवलपर्स को कि वो क्रिएट करें बॉट दैट कंप्लाई विद देयर टर्म्स ऑफ द सर्विसेज. नॉट ऑल बॉट मे बी सिक्योर एंड सम कैन पॉज सिक्योरिटी थ्रेट. बॉट में कलेक्ट यूज़र डेटा. बॉट क्या कर सकता है कलेक्ट कर सकता है यूज़र के डेटा को पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंड चैट हिस्ट्री को. एंड यूजर शुड रीड द टर्म ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल बॉट हैंडल यूज़र डेटा. अब देखो ये चीज़ है कि अगर आप बॉट यूज़ कर रहे हो तो वो हो सकता है कि कलेक्ट कर ले जो भी डेटा है आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी एंड जो भी चैट हिस्ट्री है आपकी. तो ये चीज़ जानना होगा. बॉट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाई थ्रेट एक्टर्स टू कंटेन मेलेसियस कंटेंट. तो मेलेसियस कंटेंट भी जैसे लिंक टू फिशिंग वेबसाइट हो सकता है. मालवेयर हो सकता है. मालवेयर आपको पता ही है एक तरीके का आप वायरस की तरह पे ले सकते हो. मतलब थ्रेट एक्टर कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट बॉट टू स्कैम. मतलब कई बार स्कैम करते हैं यूज़र्स को जो यूज़ कर रहे हैं उनके पास कोई भी तरीके की चीज़ें भेज के प्रॉमिसिंग रिवार्ड और डिस्काउंट. बोलते हैं अगर आप ये चीज़ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा. सम बॉट मतलब कुछ बॉट ऐसे होते हैं कुड हैव सिक्योरिटी वनरेबिलिटी. सिक्योरिटी चैलेंजेस भी होते हैं कुछ में. थ्रेट एक्टर्स टू compromise security of users. Introducing a bot to a security telegram chat should also downgrade level of encryption as they may not be using telegram encryption protocol which work for scrambling and making it illegible while in transit. Report from weird site. तो मतलब एक तरीके से ये बताया गया कि पहले बॉट क्या है फिर टेलीग्राम बॉट क्या है और क्या ये जो बॉट है टेलीग्राम का वो सेफ़ है कि नहीं और कौन क्रिएट कर सकता है. तो इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टेलीग्राम बॉट से रिलेटेड दी गई है. नेक्स्ट आएंगे देखेंगे और कौन सी हमें बात देखनी है. एक यहाँ पे देखो एक चीज़ और है. गीता प्रेस गोरखपुर अवॉर्डेड गांधी पीस प्राइज़. मतलब कोई भी प्राइज़ वगैरह मिलती है तो वो हमको जाननी होती है. तो इसमें गीता प्रेस ने क्या किया है. गीता प्रेस जो गोरखपुर है उसने अवार्ड किया है गांधी पीस प्राइज़ 2021 का. अब गांधी पीस प्राइज़ जो है 2021 का वो किसके द्वारा किया गया है अनाउंस. गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा. ये जो गीता प्रेस गोरखपुर है ये लार्जेस्ट पब्लिशर है रिलीजियस टेक्स्ट का जैसे कि भगवद गीता और रामायण एंड उपनिषद.
गीता प्रेस गोरखपुर. Decision to confer the award on Geeta Press was taken by jury headed by Prime Minister Narendra Modi after due deliberations on Sunday in recognition of publishing house. Outstanding contribution है इनका towards social, economic and political transformation through non-violent and other Gandhian method. The culture ministry said in the statement. तो देखो गांधीयन मेथड क्या है, क्योंकि नॉन वायलेंट को मानते थे ना, तो वो हिंसा में नहीं अहिंसा में बिलीव करते थे गांधी जी. वाइल रिकॉलिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गीता प्रेस की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, प्रमोटिंग गांधीयन आइडियाज़ ऑफ पीस एंड सोशल हार्मनी, मिस्टर मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट द कन्फरमेंट ऑफ अवार्ड वॉज रिकॉग्निशन ऑफ वर्क डन बाई इंस्टीट्यूशन इन कम्युनिटी सर्विस. तो किस तरीके से बिना वायलेंस फैलाए अपनी चीज़ों को रखना भी एक बहुत ही बड़ी बात होती है, जो कि गीता प्रेस जो है गोरखपुर की उसने बनाए रखा. एनुअल गांधी पीस प्राइज़ जो है वो कब से शुरू हो गई थी, 1995 से. 105th बर्थ एनिवर्सरी है ये महात्मा गांधी की. अवार्ड कैरीज ऑन अमाउंट 1 करोड़, सिटेशंस, अ प्ले एंड एन एक्सक्विसाइट हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम आइटम्स. तो मतलब क्या चीज़ें दी गई हैं वो भी यहाँ पे बताई गई है. प्रीवियस अवार्ड्स जो हैं सच एज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रामाकृष्ण मिशन, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश, विवेकानंद केंद्र, 1 मिनट, हाँ, कन्याकुमारी एंड सुलभ इंटरनेशनल न्यू दिल्ली. इट ऑल्सो बीन अवॉर्डेड, मतलब क्या अवार्ड और किया गया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला एंड वर्कर बाबा आमटे. मतलब ये जो अवार्ड है वो किनको और मिल चुका है, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला को एंड बाबा आमटे को. ठीक है, बाबा आमटे को भी मिल चुका है. साउथ अफ्रीका एंड इन्वायरमेंटलिस्ट चंदी प्रसाद भट्ट एंड शेख मुजीबुर रहमान ऑफ बांग्लादेश. सिनेटरी ईयर, गीता प्रेस वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिशर है, पब्लिश किया है इसने 41.7 करोड़ की 7 करोड़ बुक, मतलब इतनी ज़्यादा बुक पब्लिश कर चुका है गीता प्रेस. 41.7 करोड़ बुक पब्लिश कर चुका है 14 लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग 16.21 करोड़ भगवद गीता, मतलब 16.21 करोड़ भगवद गीता भी पब्लिश कर चुका है. इट कंप्लीट 100 ईयर्स, 100 साल पूरे कर लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के 2023 में, मतलब 2023 में 100 साल पूरे हो गए हैं गीता प्रेस के. एंड इट हैज़ पब्लिश्ड फॉर द रेवेन्यू जनरेशन गीता प्रेस अलॉन्ग विद द एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वेल बींग ऑफ द ऑल, मिनिस्ट्री सेड, ऐसा कि मतलब मिनिस्ट्री ने बोला है. अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट गीता प्रेस इंस्टीट्यूशन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, गीता प्रेस का जो इंस्टीट्यूशन है गीता प्रेस की, उसकी मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना एंड स्प्रेड करना प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म. तो क्या करना, प्रमोट करना और स्प्रेड करना प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म, हिंदू रिलीजन अमंग द जनरल पब्लिक बाय पब्लिशिंग गीता, रामायणा, उपनिषद, पुराना एंड डिस्कोर्स ऑफ इमिनेंट सेंट एंड अदर कैरेक्टर बिल्डिंग बुक. अब देखो सिर्फ ये तो करती है, साथ ही साथ जो अदर सेंट हैं और कैरेक्टर बिल्डिंग बुक्स भी हैं, मैगज़ीन भी हैं, वो भी क्या करती है, एंड मार्केटिंग देम हाईली सब्सिडाइज प्राइस में. देखो एक चीज़ और भी है, मैंने जो देखी है गीता प्रेस की बुक, वो बहुत ही सस्ती होती है. मतलब आप वही चीज़ कहीं और से लेने जाओगे तो आपको बहुत महंगी मिलेगी, ये लोग बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में बहुत सस्ती देते हैं. ठीक है, तो ये भी वहाँ पे हो गया. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें और कौन सा पढ़ना है. यहाँ पे एक आया हुआ है ये साइंस का पेज, जो कि हमारा आता है डेली अब. तो इसमें बात की गई है द रिमार्केबल एंड्योरेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम मास्टर ऑफ मेलनेस. अब यहाँ पे जो वाई क्रोमोजोम है, ठीक है, इसको क्या कहा गया है, मास्टर ऑफ मेलनेस. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, द वाई क्रोमोजोम ऑफन रिफर्ड एज मास्टर ऑफ मेलनेस has long captivated scientists and historians alike. In human addition to 22 pair of chromosome. अब आपको कुछ चीज़ें इसमें से जाननी है. जैसे ह्यूमन बॉडी में
22 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं। ओके, वी हैव पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोज़ोम। अब सेक्स जो क्रोमोज़ोम होता है वो कितना होता है? सेक्स क्रोमोज़ोम्स की बात करें तो 2 होता है, एक होता है एक्स एंड एक होता है वाई। सेक्स एज अ स्पेसिफिकेशन इज डिटरमाइंड बाई दीज सेक्स क्रोमोज़ोम। तो जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन जो है कि मतलब वो गर्ल होगी या बॉय होगा, तो ये इस पर डिपेंड होता है, एक्स एंड वाई पे। दे कैरी सेक्स डिटर्मिनेशन जीन। ऑल बायोलॉजिकल मेल हैव एक्स एंड वाई। अब देखो, जो बायोलॉजिकल मेल है, बायोलॉजिकल मेल की बात क्यों कही जा रही है? मतलब आजकल तो सर्जरी और ये सबसे लोग बाद में जेंडर चेंज करवाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। जो बायोलॉजिकल मेल है उसके पास होगा एक्स एंड वाई क्रोमोज़ोम, ठीक है। और जो बायोलॉजिकल फीमेल होंगी उनके पास क्या होगा? एक्स होगा और एक्स होगा, सॉरी एक्स होगा और एक्स होगा। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ से आपको ये पता चल रहा है जो मेल है उसके पास एक्स भी है और वाई भी है, लेकिन जो फीमेल है उसके पास सिर्फ एक्स है एंड एक्स है, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो वाई पे डिपेंड करता है। क्यों? ये भी हमें यहाँ से जानना है, क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रही हूँ, बॉय के पास एक्स है और वाई है, गर्ल के पास एक्स है एंड एक्स है। याद रखो ये बॉय गर्ल। अब अगर बॉय का एक्स क्रोमोज़ोम एक्स से जाके मिल जाएगा तो एक्स एंड एक्स बनेगा, यानी गर्ल चाइल्ड, गर्ल बनी। जब यही फिर भी जो बॉय का एक्स एक्स है मिलेगा तो भी गर्ल चाइल्ड ही बनेगी, 2 एक्स बनेगा। लेकिन जब ये वाई, इसी को बोलते हैं, याद रखना, यही है सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीज़न है। सेक्स डिटरमाइनिंग कौन सा हुआ? वाई। अब जब यही वाई जाके एक्स से मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा? एक्स वाई बॉय चाइल्ड, ठीक है। यही वाई एक्स से मिलेगा, एक्स वाई, तो बॉय हुआ, ठीक है। तो ये आपको जानना है कि जो सेक्स डिटरमाइनिंग जो होता है, जो सेक्स, ये पता चलना है कि कौन सा लड़की होगा या लड़का होगा, ये मेल पे डिपेंड करता है, ये आपको जानना होगा। अब जैसे जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा, जिनको नहीं पता होता, गांव एरिया में, विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में, वो क्या करते हैं, वो वुमेन को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं लड़का होने के लिए, कि उसको लड़का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, हम लोग को, हालांकि जिसने कोचिंग वगैरह ली होगी या बायोटेक का सिलेबस कवर किया होगा या फिर साइंस बैकग्राउंड से होगा, जिसने अच्छे से बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसको पता होगा कि वाई जो होता है वो सिर्फ मेन में होता है और वाई ही डिसाइड करता है कि मेल होगा या मतलब गर्ल होगा या बॉय होगा, ठीक है। क्योंकि जो फीमेल है उनके पास सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोज़ोम होता है और एक्स मिलके गर्ल बनाता है, और लड़के जो बॉय होता है उसके पास एक्स भी होता है, वाई भी होता है। जब वो लड़की के एक्स क्रोमोज़ोम से मिलेगा तो गर्ल होगी, और वाई क्रोमोज़ोम जब जाके एक्स से मिलेगा तो बॉय होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पता लगना हमें ज़रूरी था। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात ही जरूरी है, लूजिंग दी वाई। ये क्या है, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्टडी जो कंडक्ट की गई है रिसर्चर के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल मेडिसिन, वहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वहाँ पे बताया जा रहा है LOY इन ह्यूमन अकर विद एज एंड इट्स एसोसिएटेड विद सेवरल डिबिलिटेटिंग मेडिकल कंडीशन। तो लॉस ऑफ वाई की बात की जा रही है, LOY। इसमें इन्होंने फाइंडिंग, मतलब कहाँ से इनको पता चला? माइस में इन्होंने, माइस विथ LOY रिजल्टिंग इन वीक हार्ट मसल। अब ये बता रहे हैं कि टाइम के साथ जो ये वाई है वो लूज़ होने लगता है, मतलब वीक होने लगता है। इसके बारे में इन्होंने बताया है। इन अदर पेपर पब्लिश्ड हुआ था जून 2 को, जिसमें क्या बताया गया कि 29 जो प्राइमेट सेक्स हैं क्रोमोज़ोम के, उस पर इन्होंने, रिसर्चर ने एनालिसिस किया और पाया कि 80 मिलियन ईयर्स देयर हैज़ बिन रैपिड इवोल्यूशन ऑफ वाई क्रोमोज़ोम। दिस इज़ exemplified by the fact that human Y chromosome is about 1/3
एज बिग एज एक्स क्रोमोजोम। तो वाई क्रोमोजोम क्या होता है, 1/3 होता है एज बिग एज एक्स क्रोमोजोम। So many animal species including human have been a genuine fear of losing the Y chromosome in the distant future। तो यहाँ पे ये भी बताई गई कि वो टाइम के साथ क्या होने लगता है। अब देखो यहाँ पे हम समरी का देख लेंगे। हमने पूरा तो देख लिया कि इन्होंने क्या बताया है, समरी का देख लेंगे। ये सारी चीज़ें एक बार ही पढ़ लो तो आपको याद रह जाती हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि इट इज़ ऑल्सो वेल नोन मेन लूज द वाई क्रोमोजोम। अभी देखा हमने विद एज, मतलब एज के साथ वाई क्रोमोजोम लूज होने लगता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द हायर फ्रिक्वेंसी, क्या क्या होने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, कैंसर की, अल्जाइमर डिजीज़ की एंड शॉर्टन लाइफ स्पैन। ये देखा गया है, मतलब स्टडी में इन लोगों ने पता लगाया है। दिस हैज़ बीन कोरोबोरेटेड बाई स्टडीज़ माइस मॉडल। माइस मॉडल मतलब चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया है ये। अब जो LOY है वो रिजल्टेड है शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड दैट ओल्डर माइस LOY डिस्प्लेड सिग्निफिकेंट मेमोरी डिफिशियंसी भी होने लगती है कंपेयर टू यंगर माइस। तो मेमोरी डिफिशियंसी होने लगती है कंपेयर टू यंगर माइस। स्टडी बाय रिसर्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल, ये चीज़ पता चला है। शोन LOY क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन अकर विद द एज एंड एसोसिएटेड विद सेवरल debility medicinal condition। LOY resulting in weak heart muscles, stretch in thickened heart tissue and heart failure, ये सारी चीज़ें भी होने लगती हैं। इन लैंडमार्क जेनेटिक स्टडी, लैंडमार्क जेनेटिक स्टडी में क्या पाया गया, जो पब्लिश हुई थी मार्च 2003 में, अमेरिकन जनरल ह्यूमन जेनेटिक रिसर्चर, अराउंड 0.5% ऑल men in world have inherited Y chromosome फ्रॉम मंगोल एम्परर चंगेज़ खान और वन ऑफ द डिसेंट। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें थोड़ी बहुत ऐड की गई हैं कि लैंडमार्क जेनेटिक स्टडी पब्लिश हुई, उसमें अमेरिकन जनरल जो है उसमें बताया गया कि अराउंड 0.5% ऑल मेन इन वर्ल्ड हैव इनहेरिटेड वाई क्रोमोजोम, उनके अंदर होता है फ्रॉम मंगोल एम्परर चंगेज़ खान और वन ऑफ द डिसेंडेंट, वाइल द वाई क्रोमोजोम्स हैव बीन एट द सेंटर ऑफ मेनी साइंटिफिक एंड सोशल कंट्रोवर्स इन्वॉल्विंग सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी यहाँ से पता चला हमको। नेक्स्ट आएंगे तो हाँ, ये लास्ट पेज था, सॉरी। तो जितना हमको डिस्कस करना था हमने कर लिया है, बाकी जो भी छूटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे, और कल वाला भी आज वाला भी दोनों का शॉर्ट नोट हम आज करने वाले। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।